30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक अंडमान। आज सुबह व्हाट्सएप पे मेरे पास एक मैसेज आता है कि कांग्रेस के जो इस समय इनकम्बेंडेंट सांसद है जो कुलदीप राय शर्मा, उनको कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव बैंक के ये जो पूरा एक कुछ घोटाला है या वाकई में ये कोई अलग से क्षेत्र है, इसको लेकर तंज कसा जा रहा था। वो जो व्हाट्सएप मैसेज था उस पर साफ साफ लिखा जा रहा था कि कुलदीप राय शर्मा ने यहाँ के जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं उन सबको अपने अंतर्गत ले लिया है और उसमें कुछ हेरा फेरी हुई है पैसे की या फिर डॉक्यूमेंट की कुछ फॉर्जरी हुई है। ऐसे तमाम बहुत सारे मुद्दे थे और मुझे भी पता है कि हमारी जो न्यूज़ आप तक की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं इससे वाकिफ़ है और कहीं ना कहीं इस पर अपने भी आरोप प्रत्यारोप जनता भी अपनी तरफ से करेगी। लेकिन ये व्हाट्सएप मैसेज आया वो मुझे इतना दिलचस्प लगा कि मैंने सोचा क्यों ना एक बार उन्हीं के सामने खड़ी जो विपक्षी सरकार के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करता हूँ। ये कोऑपरेटिव बैंक की जो मुद्दा है क्या ये सच है और ये है क्या, इसके बारे में और इसके बारे में बीजेपी खासतौर पर क्या सोचती है। तो हमारे साथ अंडमान के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है जिजित जी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी जानने की यही चीज़ कोशिश करूंगा। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। सर, वही ओपनिंग में आपने सुना मैसेज आया कि एक कोऑपरेटिव बैंक का कोई घोटाला है और उससे सीधा सीधा कुलदीप राय शर्मा जो कि इनकम्बेंडेंट सांसद है उनको जोड़ा गया है। क्या ये मैसेज सही है या क्या ये वही व्हाट्सएप मैसेज है? व्हाट्सएप में मैंने भी देखा है और इसमें कितना सच्चाई है हमें पता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उनका काम करने का शैली है उससे तो लगता है कुछ ना कुछ तो दाल में काला है जी। तो उसमें देखा गया कि लगभग 124 करोड़ का कुछ लिख के भेजा है। सोर्स नहीं पता इसलिए हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि हमारे सांसद जीतने के बाद उसके ऊपर एक इंक्वायरी तो ज़रूर होगा जी। क्या और उसमें सच्चाई क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे कुछ 11 कंपनीज का नाम लिया गया है और उनको उस कंपनीज को बने हुए 3 महीना हुआ ऐसे लिखा हुआ है उसमें। कंपनीज का नाम का कुछ नाम कुछ वैसे कोई मतलब कंपनीज हमने तो नहीं सुना है जो उसमें लिख के आया है। अच्छा। मतलब रिलेटेड नेम है, मतलब उसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो जब तक 100% हम लोग कंफर्म नहीं होते हैं तो हम लोग उसको लेकर बात नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, लगभग 124 करोड़ का। तो इसीलिए हमारा स्टैंड ये है कि हमारे मतलब इलेक्शन के बाद सांसद बनेंगे और हम लोग जो है उसके ऊपर एक इंक्वायरी के लिए डिमांड जरूर करेंगे। इंक्वायरी भी करेंगे? इंक्वायरी करेंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि अभी कुलदीप राय का जो कार्यकाल अभी शुरू हुआ है बतौर सांसद सन 2019 में, उससे पहले ही उनका कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत कुछ ना कुछ अपना अथॉरिटी उन्होंने ले रखी थी और उसमें ये भी कहा जा रहा था कि जैसे कोऑपरेटिव बैंक में खास तौर पर जो रिक्रूटमेंट होती है, जो रोजगार देने की बात होती है, कहा जा रहा था कि अभी भी बच्चों को मतलब ऐसा समझिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा गया, फुल टाइम नहीं रखा गया। इस बात में थोड़ी कुछ सच्चाई है और क्या मतलब मैं इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले इलेक्शन 2019 के इलेक्शन से पहले जो कांग्रेस पार्टी और उनके सांसद या भी बोलकर घूम रहे हैं कि वो यहाँ के लोगों के हितैषी हैं, ये है वो हैं, लोकल को नौकरी मिलना चाहिए, उसने 152 पोस्ट केरल के एक न्यूज़पेपर में निकाला। अब आप अंडमान के लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो केरल के न्यूज़पेपर में उसका ऐड देने का क्या मतलब है? तो देकर उन्होंने उसको इलेक्शन में यूज़ किया। उन्होंने जगह जगह घूमकर हर एक घर में गया और उन्होंने पूछा कि घर में कोई अगर बेरोजगार है तो मतलब घर वालों से पूछता है कि काका चाचा आपका बेटा मतलब बेरोजगार है या बेटी बेरोजगार है, तो बोलता हाँ नौकरी तो नहीं है। तो बोलता है कि हमारे लिए काम करो, हम ये 152 पोस्ट निकला है, इलेक्शन होने के बाद हम इनको ले लेंगे। अच्छा। तो ऐसे लगभग 2,500 घरों में इसने कहा, तो 2,500 फैमिलीज का सपोर्ट मिला इसको। आप सोच कर देखिए प्लान कैसा था। और उसके बाद जैसे इलेक्शन जीता, टेक्निकल रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में पोस्ट कैंसिल कर दिया और आज तक मतलब आज तक वो 152 का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। जो व्यक्ति अपने आप को पब्लिक का हितैषी कहता है उसको तो ऐसा तो पब्लिक को धोखा नहीं देना चाहिए ना, धोखा नहीं होना चाहिए। आप नौकरी दो नहीं दो,
लेकिन लोगों को नौकरी का झांसा देकर लोगों को उनके इमोशंस के साथ खेलना, और उनका एक इतना इच्छा था उन बच्चों का कि भैया जीतेगा, हमको नौकरी मिलेगा, वो सबका दिल टूट गया। अब वो बच्चे जो है इस इलेक्शन में उनको बताएगा कि धोखा देना क्या होता है। जी, मतलब यहाँ पे दो बातें जो खुलकर हमने भी जब आपने शुरू करा, सबसे पहले तो कोऑपरेटिव बैंक की बतौर बैंक की बात हो गई, यानी फाइनेंशियल बात जो थी, आर्थिक बात, उस पे बात सवाल उठे। जैसे कहीं ना कहीं क्लेम करे जा रहे हैं 121 करोड़ या कितने करोड़ का, 124 करोड़ का, और बहुत सारी कंपनीज के नाम भी थे उसमें। और दूसरी तरफ रोजगार का भी यहाँ पे मुद्दा उठ गया कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा है, फुल टाइम पे नहीं रखा। प्लस ये जो मैंने कहा ना 150 के करीब बच्चों को नौकरी देने का झूठा दिलासा देकर, वो 150 को नहीं, कम से कम 2,500 घरों में जाकर प्रॉमिस किया है कि वो 150 पोस्ट को हर बच्चे को दिखाया गया कि यार तुमको नौकरी मिलेगा, तुमको नौकरी मिले, और बच्चे भी नौकरी के चक्कर में इनके पीछे चल पड़ा। अब 5 साल आ गया, अब लोग, इनका सोचना है कि लोग भूल गए। लोग इतने जल्दी नहीं भूलते हैं, जिनका पेट में लात पड़ता है ना वो भूलते नहीं है, वो जिंदगी भर याद रखता है। तो अभी आगामी चुनाव भी, बस चुनाव भी नज़दीक ही है, अगले ही हफ्ते चुनाव भी है, इसी हफ्ते चुनाव है बल्कि अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि मात्र 19 तारीख है और आज 14 तारीख, 4-5 दिन और रह गए हैं, 5 दिन जैसा कि आपने बोला। अब आगामी चुनाव पे कुछ प्रभाव पड़ेगा ये बैंक का भी, और ये जो रोजगार की बात हो रही है, जो मुद्दा है, इस पे आगामी चुनाव पे किस कदर फर्क पड़ेगा और अंडमान की जनता क्या सोच के वोट देगी सर? देखिए, ये जो नौकरी वाली बात है ना 152, वो तो प्रूव्ड है, किया है उसने, लोगों को धोखा दिया और सबको मालूम है चीज़, उसका तो 100% प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा, बैंक के साथ जो खेल हुआ है वो तो पहले से भी करते आ रहा है, किया नहीं किया भगवान जाने, लेकिन लोगों को तो डाउट तो है। या तो फिर मैं तो कहूँगा कि हमारे जो सिटिंग MP साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कह दें कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। वो कह सकते हैं ना, ही कैन क्लैरिफाई हिमसेल्फ। जब व्हाट्सएप में गुम रहा है चीज़ें, तो या तो उनका प्रवक्ता है, उनके मतलब मीडिया खुद वो, या बैंक के जो मतलब मीडिया पार्ट होगा या उनका प्रवक्ता होगा, वो खुद आकर बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब व्हाट्सएप में फेक मैसेजेस चल रहा है। जब तक उनके तरफ से काउंटर नहीं होगा, जनता तो भरोसा तो करेगा ही। तो कुछ तो दाल में काला है, या बिना आग का धुआं नहीं निकलता है, कुछ तो है, तभी तो ये सब बात उठ रहा है। आइदर अभी हमको कोई गाली दे, हमने ये किया वो किया, मुझे काउंटर करना चाहिए ना उस चीज़ का, काउंटर ही नहीं हो रहा है, मतलब कुछ तो बात है। चलो देखते हैं, अंडमान जैसे हम और आप सोचते हैं वैसी जनता भी सोचता होगा ना, कुछ तो काला है जी, तो या फिर पूरा ही दाल काला है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिजित जी। और कहीं ना कहीं ये जो व्हाट्सएप मैसेज ने भी 2-3 ऐसे मुद्दे बाहर हमारे सामने प्रस्तुत करे हैं, जो मुद्दे कहीं ना कहीं अभी आगामी चुनाव में भी अपना प्रभाव डालेंगे, और इसमें बहुत सारे क्षेत्रों के लोगों को भी जोड़ा जाएगा, चाहे वो बैंकिंग का क्षेत्र हो, चाहे जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, जो नौकरी की तलाश में रहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इसमें अपने सामने प्रभाव डालेगा। तो ऐसे में अब आगामी चुनाव में पता चलेगा, चुनावों के बाद पता चलेगा कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक को लेकर ये सिर्फ मैसेज है या वाकई में इसके पीछे कुछ सच्चाई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ आप तक अंडमान। बहुत बहुत धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।